गाइस लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उनका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हाँ है ना। वो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड NH3, हाँ है ना बच्चों। उसके बाद जैसे अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH है तो वो RC ट्रिपल बॉन्ड CAG दे दे, H हट के AG, हाँ, टॉलेंस रिएजन, दैट इज बेसिकली AgNO3 प्लस NH3, राइट। क्लियर है गाइस। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका बनता है? सिल्वर सिल्वर एल्केनाइड, सिल्वर एल्केनाइड का व्हाइट PPT बनता है। ओके बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि उसमें मुझे एक काम की चीज बतानी है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया हमने, AgNO3 प्लस NH, ये देता है, मैं पहले RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है बच्चों हमारा? ये है सिल्वर, नहीं, मैंने CH नहीं लिया ना, एक जर्नल लिया है, सिल्वर एल्केनाइड का व्हाइट PPT बनता है, हाँ ना बच्चों। ये गेट अ व्हाइट PPT। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ टू रीकन्वर्ट, हाउ टू रीगेट योर टर्मिनल एल्काइन, ठीक है ना बच्चों। तो अगर तुम इसको एसिडिक मीडियम ले लोगे, HCl ले लोगे, तो इट विल रीजनरेट दैट टर्मिनल एल्काइन बच्चों। क्लियर है गाइस। अगर तुम टर्मिनल एल्काइन को HCl के साथ कर दोगे रिएक्ट, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा वापस? सिल्वर एल्काइड को अगर HCl के साथ ट्रीट कर दोगे, यू विल गेट योर टर्मिनल एल्काइन बैक। ओके गाइस, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा बच्चों, एक और चीज मैंने तुम्हें ये बताया था, इससे रिएक्शन क्या होती है? R डैश एक्स के साथ क्या रिएक्शन पॉसिबल है? अगर R डैश 3 डिग्री नहीं है तो क्या बनेगा बच्चों? R डैश, if R is not 3 डिग्री। ये रिएक्शन किस टाइप के? एक्स को हट के ये लग रहा है सब्स्टिट्यूशन है, SN1 है या SN2 है? RX क्या नॉर्मली कौन सी रिएक्शन देखी जाती है? X इज अ गुड लिविंग ग्रुप, SN2, इट इज SN2। और यू कैन गेट R डैश माइनस एच, R डैश माइनस एच का मतलब हो गया एल कीन। R डैश में से X तो बाहर निकल ही गया, एक H भी बाहर निकल गया, सो यू कैन गेट एल्कीन। इफ, ये R क्यों लिख दिया मैंने? मुझे R डैश नहीं लिखना चाहिए था। इफ R डैश इज 3 डिग्री, ये R डैश होगा बच्चे, ठीक है ना। यू विल गेट बेसिकली एल्कीन। और एल्कीन बनेगा तो किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? एलिमिनेशन, राइट। एंड इट इज E2 मैकेनिज्म से जाती है। ओके गाइस, नॉट E1, E2। जैसे SN2 वैसे ही हमारा E2। क्लियर और नॉट गाइस? सब्स्टिट्यूशन होगा तो SN2 होगा, एलिमिनेशन होगा तो E2 होगा। RX क्या तुम्हें याद होगा? जब RX में हम से एक्वस QH डालते थे तो ROH बनता था। ये कैसी रिएक्शन होती थी? SN2 होती थी। RX में एक्वस QH डालोगे, यू विल गेट SN2 रिएक्शन, X हट के OH लग जाएगा। और एल्कोहलिक QH लोगे तो E2 हो जाएगा, हाँ ना बच्चों। वेरी नाइस, दैट इज ग्रेट। अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा प्रॉपर्टीज का ही पार्ट चल रहा था जो अभी तक मैंने बताया। नाउ लेट अस गो ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला, रिडक्शन। साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो यू विल बी लैगिंग बैक। साथ साथ लिखते जाओ। रिडक्शन हमें पता है, एल्काइंस को अगर रिड्यूस करोगे एल्कीन बनेगा, एल्कीन को फर्दर रिड्यूस करोगे हमारा एल्केन बनेगा। H2PD लिया, ये एल्कीन पे जाएगा, लेकिन एल्कीन पे रुकेगा नहीं, इट विल फर्दर रिड्यूस टू गिव अस एल्कीन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? H2PD लो, H2PD लो, H2NI, तुम्हारा बंदे ने रिड्यूस करके कहां तक पहुंचा देना है? एल्कीन। फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एल। लेकिन अगर हमें एल्कीन पे रुकना है, इफ वी
want alkene as product. तो गाइस रिपीट होती आएंगी रिएक्शन। हम क्या यूज करेंगे? पहला, या तुम यूज करो H2 प्लस पीडी प्लस BSO4 प्लस सल्फर। H2 प्लस पीडी प्लस BSO4 प्लस सल्फर, या H2PdCaCO3, या क्विनोलिन इन बॉइलिंग xylene। हम इन्हें बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये हमारा एल्काइन से रिएक्शन कहां पे रोक देगा बच्चों? एल्कीन पे। ओके गाइस, एंड इट इज सिन एडिशन। इट इज सिन एडिशन ऑफ एच, सिन एडिशन ऑफ H2। सिन एडिशन का मतलब तुम समझ गए होगे, यू विल गेट सिस एल्कीन प्रोवाइडेड सिस ट्रांस इज पॉसिबल। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसमें तो तुम्हारा सिस ट्रांस का कोई मतलब ही नहीं बनता। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, उसमें सिस ट्रांस ही ना होगा। लेकिन सपोजिंग तुम्हारे पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, इसमें तुम लिनलार्स कैटलिस्ट दे मारोगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, और हमारा बनेगा क्या इसमें? सिस बनेगा। क्लियर और नॉट गाइस? बिकॉज इट इज सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पे आते, H2 प्लस P2, और we can call it brown catalyst। H2 plus Ni plus B, or H2 plus Ni2B। Okay बच्चों, it is also thin addition। थर्ड पे आते हैं, Na या K प्लस लिक्विड NS। Li भी ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? एंड C2H5OH। ये कौन सा रिडक्शन होता था बच्चों? वेट रिडक्शन। LiNA या K in liquid NaC, this is your wedge reduction। wedge reduction, it is anti-addition of H। तो ये हमारा एल्काइन के अंदर क्या बनाएगा बच्चों? ये साथ साथ लिखते जा रहे हो, नहीं लिखते जा रहे हो? यस क्योंकि सर। अदरवाइज थोड़ी देर में तुम कहने वाले हो सर वेट अ मिनट। दिस इज व्हाट यू गेट इज द प्रॉब्लम। अब आते हैं, अब आते हैं LiAlH4 पे। नाउ लेट अस गो ऑन टू LiAlH4, जिसको हम LaH भी लिखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। गाइस पहली चीज, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को फर्दर रिड्यूस नहीं करता। ओके गाइस, पहली चीज। It is anti-addition। Next important thing to know, it is anti-addition of H2। अब नॉर्मली मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता, स्पेशल केस में कर देता है। इट reduces double to single bond in alpha beta unsaturated
compounds in when pH is in conjugation with double bond. क्या हो गया बच्चों? गाइस एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस, नॉर्मली अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH या CH2 डबल बॉन्ड CH, सपोजिंग मैं ये लेता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो LiLH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, अब ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, ये बेंजीन रिंग है गाइस, पीएच का मतलब हो गया बेंजीन रिंग। तो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं? इस डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। यू रियलाइज इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग, तो नाउ इट विल बी रिड्यूस्ड, नाउ इट विल बी रिड्यूस्ड बाय LiELH4 to give us this as the product. समझ आया या नहीं आया? नॉर्मली तो रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में है तो रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा भाई। गुड, वी आर डन विद द रिडक्शन पार्ट एटलीस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड रिडक्शन हमारा हो गया। हाँ बोलो बेटा। बेटा देखो, ये हमारा अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा होगी, मतलब वो कॉन्जुगेशन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कॉन्जुगेशन है, दैट्स इट। अब आते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। गाइस टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हमें पता है, Br2CCl4 हम लेते आ रहे हैं, हाँ है ना बच्चों? हेलोजन बीइंग X2CCl4। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं ये लेता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने डाला Br2CCl4, क्या देगा बच्चों ये? पहले देगा ये हमें ये, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, फिर हमारा Br2CCl4 ऐड होएगा और हमारे पास ये बनेगा CHBr2 CHBr2। क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें जिंक दे मारूं तो कहाँ पे जाके रिएक्शन होती है? फाइनल प्रोडक्ट में जिंक दे मारा मैंने तो क्या बनेगा बच्चों, ये बताओ। इसमें मैंने जिंक दे मारा, पहले एल्कीन बनेगा, ये एल्काइन पे जाके टिकेगा नहीं टिकेगा? पहले Br गया, डबल बॉन्ड बना, फिर Br गया, ट्रिपल बॉन्ड बना, यू विल गेट योर रिएक्टेंट बैक अगर मैं जिंक लेता हूँ। ठीक है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ZnH2 बाहर निकलता था उसमें जिंक हीट करने पे। तो ब्राउन कलर of Br2 is discharged. It is a test for unsaturation. It is a test for unsaturation. समझे नहीं गाइस? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा, अच्छा तुम्हें X2CCl4 का मैकेनिज्म पता था? पहले X प्लस करेगा, साइक्लिक आयन बनेगा, फिर दूसरा X माइनस ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और लेते हैं रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। प्लस Cl2CCl4, ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा, पहले हमारा दो क्लोरीन जुड़े, फिर और दो क्लोरीन जुड़े, ये बनेगा नहीं बनेगा? CHCl2 फाइनल प्रोडक्ट, हाँ है ना बच्चों? इसे बोलते हैं वेस्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं? वेस्ट्रॉन, नेम टू रिमेम्बर। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? पहले हमारा एक Cl ऐड हुआ, फिर दो Cl ऐड होने पे वेस्ट्रॉन बना। नाउ सपोजिंग मैं BaOH ट्वाइस लेता हूँ,
या BaCl2 लेता हूं एंड हीट एंड हीट। गाइस हीट में नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हेन वी सी हीट? एलिमिनेशन। गाइस देखो ये जिंक वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे हमारे पास OH माइनस है, BOH का मतलब OH माइनस है, HX बाहर फेंक देते, क्या बाहर फेंक देते हैं? HX बाहर फेंक देते। क्या बनेगा बच्चों बताओ मुझे? यहाँ से H भेजो, यहाँ से X भेजो, क्या बनेगा गाइस? CCl2 डबल बॉन्ड CHCl। हाँ है ना बच्चों? Now this is also a name you have got to remember. It is Vestrosol। ठीक है बच्चों? तो वेस्ट्रॉन के बारे में तुम्हें बता दूं, वेस्ट्रॉन is used as industrial solvent for rubber, fats and varnishes। Okay, it has some insecticidal action also। अच्छा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पे आते, ये था एडिशन ऑफ X2 CCl4। नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ H2O। नाम की कोई खास जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट, मैंने लिख दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत। गाइस देखो, एल्काइन हम लेते हैं, एल्काइन में जब तुम लोगे Hg2+H+, ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, रीजन लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें होता है HgSO4H2SO4। क्या हो गया बच्चों? आवाज ना करो प्लीज। H2SO4 HgSO4, H2SO4 HgSO4। या फिर हम सीधा लिखा क्या हो सकता है, H+Hg2+। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? इन दोनों ही फॉर्मेट में लिखा हो सकता है, H2SO4 HgSO4 या Hg2+H+। क्लियर है? एंड यू विल बी गिवन H2O। H2O लिखा होगा, H2O ना भी लिखा हो तो सीधा ये लिखा होगा Hg2+H+। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज एडिशन ऑफ H2। एक तरफ H भेजेंगे, एक तरफ OH भेजेंगे, बेसिक क्रक्स ही है। ओके गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो मैं ये लिया हमने, H2O लिया। ओके गाइस, H2O लिया, क्या करेगा बच्चों ये? गाइस इधर ध्यान दो, इसके अंदर हम OHH ऐड करते हैं, राइट? एक तरफ OH एक तरफ H। अब इसमें तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ पे OH जोड़ रहे हो कहाँ पे H जोड़ रहे हो, हाँ है ना? अगर हमारा अनसिमेट्रिक एल्काइन होता देन इट वुड हैव मैटर, तब हम मार्कोनिकॉफ एडिशन करते। क्लियर है गाइस? मार्कोनिकॉफ एडिशन करते इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो अभी तुम समझ जाओगे क्यों। कि तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन एग्जैक्टली बन नहीं रहा, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होता है। ओके गाइस, आइडिया बीइंग यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं सोचते, सिंपल टर्म्स में रीअरेंजमेंट हम नहीं सोचते, लेकिन मार्कोनिकॉफ एडिशन सोचते हैं, जो कि तुम्हें अभी नहीं दिख रहा कि मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे होगा, बिकॉज वी हैव टेकन अ सिमेट्रिक एल्काइन। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक तरफ OH भेजा, एक तरफ H भेजा। इज दिस द फाइनल प्रोडक्ट? ये तो हमारा विनाइल है। विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल्स आर अनस्टेबल। विनाइलिक पोजीशन तुम्हें पता है नहीं पता है बच्चों? ये हमारी विनाइलिक पोजीशन है, उस पे OH आइडियाइज, ये हमारा इनॉल फॉर्म है, ये कीटो में जाएगा, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? H को हम यहाँ पे भेजेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, इस बॉन्ड को सिंगल कर देंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल? CH3CH।
दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझे या नहीं समझे बच्चों? दिस वाज विनाइल अल्कोहल। ये हमारा टोडोमराइज कर जाएगा टू गिव अस एल्डिहाइड। इट माइट गिव अस कीटो डिपेंडिंग अपॉन हमारा रिएक्टेंट क्या। यहां तक समझे या नहीं समझे बच्चों? तो अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे इसमें बताओ गाइस, Hg2+H+, OH कहां पे ऐड होगा? मार्कोनी ऑफ एडिशन, लेफ्ट राइट OH। देखो H को सोचो, H इधर अटैच होएगा, पॉजिटिव यहां बनेगा, H इधर अटैच होएगा, पॉजिटिव यहां बनेगा। किस साइड में पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल? लेफ्ट वाला, मतलब H को राइट में जोड़ते हैं और OH को लेफ्ट में जोड़ते हैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा? आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। और ये हमारा फिर टोडोमराइज तो करेगा ही, ये बना देगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये बताओ मुझे। ओके, तुम रियलाइज करोगे बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेफरेंस किसकी है? कीटोन की। एल्डिहाइड तब बनता जब H को इधर जोड़ते और OH को यहां जोड़ते। और ये तो मार्कोनी का एडिशन है, तो इसमें तो एल्डिहाइड तभी बनेगा जब तुम एसिटाइलिन एज रिएक्टेंट लेते हो, नहीं तो हमारा मोस्टली क्या बनेगा? कीटोन इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर हो गई ये चीज? अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ CH3 लिया और एक तरफ C2H5 लिया, क्या कहना है तुम लोगों का? अब कहां पे हम जोड़ें? मार्कोनिकॉफ एडिशन सोचना है बच्चों। OH कहां जुड़ेगा? प्लीज टेल मी। OH, OH लेफ्ट में जुड़ेगा, वेरी नाइस। तो मैं फाइनल बॉडी बना रहा हूं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। OH यहाँ पे, H यहाँ पे, और फिर हमने इनॉल फॉर्म का कीटो भी कर दिया। मैंने इसमें बेसिकली क्या किया? O को यहां जोड़ा और 2H यहां जोड़े। O को मैंने यहाँ पे जोड़ा और 2H यहाँ जोड़े। मतलब अगर तुम्हें डायरेक्टली कीटो फॉर्म ही बनाना है, इनॉल पे जाना ही नहीं चाह रहे, तो O को भेज दिया हमने इस कार्बन पे और 2H को भेज दिया इस कार्बन। इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू इनॉल फॉर्म, इनॉल बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा ही थोड़ी दिक्कत आ रही है बनाते हुए, तुम डायरेक्टली ये सीखना चाह रहे हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यू कैन थिंक इट दोस टर्म्स के O और 2H ऐड हो। क्लियर है गाइस? बेटर फिर भी मैं ये कहूंगा कि इनॉल फॉर्म देखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इनॉल ना केवल इधर आएगा, ये कई जगह आता है। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? ओके नाइस। तो गाइस, एक क्वेश्चन, अगर मैं COH C ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूं और इसमें मैं दे मारता हूं क्या बच्चों? Hg2+H+, तो हमारा H कहां जुड़ेगा और OH कहां जुड़ेगा? बताओ गाइस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें, वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जस्ट टेल मी वेयर विल बी मोर स्टेबल? बताओ गाइस। OH लेफ्ट में ना, दैट इज, नहीं OH लेफ्ट में कह रहे हो या H लेफ्ट में? OH यहाँ पे देखो, H अगर यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे, H इधर जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे। पॉजिटिव कहाँ पे ज्यादा स्टेबल? लेफ्ट राइट। राइट में ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम H को यहाँ जोड़ेंगे पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि COH इससे दूर है। अगर तुम्हारा H यहाँ पे जोड़ते हैं हम, पॉजिटिव यहाँ बनाते हैं, तो ये तो COH के बिल्कुल एडजेसेंट है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप है, तो वी डोंट लुक इन टर्म्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्टफ लाइक दैट। फिर तो हम माइनस आई इफेक्ट से जितना, मतलब जिसका माइनस आई इफेक्ट है उससे जितना दूर कार्बोकैटायन बन रहा है उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर है गाइस? तो हम H को कहाँ जोड़ेंगे बच्चों? H को हम जोड़ेंगे इधर, ठीक है ना गाइस? पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे और फिर OH जुड़ेगा यहाँ पे बच्चों। क्लियर है? कोई डाउट? रेजोनेंस इसमें वर्क नहीं करेंगे, मेरा पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव COH, OH तो है नहीं, या है NH?
बेटा सी डबल बॉन्ड ओ है, तुम ये देखो, ये है हमारे पास, आए ना, तुमको वही शिफ्टिंग करनी है, ये ऐसे शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव ओ पे आएगा, ओ पे पॉजिटिव स्टेबल होता है क्या? हाँ, रेजोनेंस नहीं वर्क करेगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट इज व्हाट वी विल लुक एट। क्लियर है? यू आर राइट कि इसमें तुम्हारा रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा H यहाँ जुड़ेगा पॉजिटिव यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया बच्चों? OH। तुम्हारा क्या बन गया? COH CH2 CHO। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? H यहाँ पे, OH यहाँ पे, ट्रिपल का डबल हो गया, और उसके बाद हमने इनॉल का कीटो कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? अब COH के बजाय अगर मैं NO2 ले लेता हूं तो कोई दिक्कत थी? दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप है। क्लियर और नॉट गाइस? लेकिन अगर ये दूर होते, अगर ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते ट्रिपल बॉन्ड से, तो हम क्या देखते? हाइपर कंजुगेशन। फिर हाइपर कंजुगेशन देखते। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? इफ दे आर सेपरेटेड बाय सम कार्बन एटम, दो तीन कार्बन एटम आ गए, दो भी आ गए, तो आइडिया क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, फिर हम नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन से देखते थे वैसे ही देखते। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पे NO2 आ जाएगा इस दैट। अच्छा गाइस, एक और चीज, एक, अगर मैं यहाँ पे D2O ले लेता तो क्या होता गाइस? H2O के बजाय D2O ले लिया, तो एक तरफ OD जुड़ेगा, एक तरफ D जुड़ेगा। किधर OD जुड़ेगा बच्चों? लेफ्ट में OD जुड़ा, राइट में हमारे पास D जुड़ा। अब कीटो फॉर्म करोगे तो क्या होगा? डू यू रियलाइज, ये ड्यूटेरियम यहाँ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। गेटिंग इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस, C डबल बॉन्ड हो CH2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये बता दो, डन और नॉट? वेरी गुड। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमें ये दे रखा है एज द प्रोडक्ट ऑफ ए एल्काइन है, ए एल्काइन, मुझे बताओ हम क्या लें? मैंने मेरे ख्याल से थोड़ा गलत बना दिया कंपाउंड, जस्ट वन सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेक, ये लिया मैं। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस मस्ट बी एल्काइन, हाँ है ना? अब मुझे बताओ एल्काइन में कैसा, मतलब ड्रॉ मी द स्ट्रक्चर ऑफ ए, सिंपली ड्रॉ मी द स्ट्रक्चर ऑफ ए गाइस। डू यू रियलाइज और नॉट, हमें एक तरफ से ओ हटाना है, एक तरफ से दो हाइड्रोजन हटाने हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। यार यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही एक है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड हमेशा यहाँ, तुम्हारा इसमें क्या रहेगा बच्चों? ये रहा हो, यहाँ से ओ हटाए, यहाँ से दो हाइड्रोजन हटाए, और हमने क्या बना दिया बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कार्बन है ये हो गया, ये कार्बन ये वाला हो गया, और ये कार्बन ये वाला हो गया। समझे या नहीं समझे? सो दिस इज योर ए, मैं ए को यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज योर ए बच्चों। ओके गाइस, नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारी कौन सी रिएक्शन चल रही थी बच्चों? व्हाट वाज द नंबर? थर्ड था? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट पे आते हो, फोर्थ। अच्छा गाइस, एक और चीज, अगर हम ये लेते हैं, एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। अगर मैं ये लेता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, ये मैंने अभी लिया था ना बच्चों, इसमें तुम्हारे प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर वो होगा जो मैंने तुम्हें बताया है,
मार्कोनिक ऑफ एडिशन इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रॉब्लम, लेकिन बनने के चांसेस तुम्हारे दोनों है। क्लियर है गाइस? मतलब ओ एच यहाँ पे अटैच होना, एच यहाँ पे, मतलब अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तुम्हें, मैं ये बना के बताता हूँ, सी डबल बॉन्ड हो, सी एस टू सी एस टू सी एस, और हमने कहा कि भाई एच जी टू प्लस एच प्लस लिया हमने, और ए क्या रहा हो, ए क्या रहा होगा। तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो हम दो हाइड्रोजन यहाँ से हटाए, डबल बॉन्ड यहाँ से हटाए और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दें, या फिर हम क्या करें बच्चों, यहाँ से दो एच उड़ाएं, यहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाए। अब जो हमने दो ए लिए उनमें से बेटर तुम्हें कौन सा लग रहा है, विच यू थिंक इज बेटर, ये या हमारा ये? दोनों से ही हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, विच डू यू थिंक इज बेटर, किसमें ये बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा है? मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही तरफ एल्काइल है एक तरफ हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे जो मार्कोनिक ऑफ एडिशन है दैट इज वेरी क्लियर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ क्लियर है कि हम एच यहाँ जोड़ेंगे, ओ एच यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ पे जब दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं देन द चांसेस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म, ओ एच का यहाँ पे जुड़ने के चांसेस भी रिलेटिवली, मतलब इट विल नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसमें इसमें दोनों बनने के चांसेस है, इस रिएक्टेंट के दोनों बनने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? वैसे मैंने बता दिया ये दोनों ही तुम्हारे आंसर देंगे, ये दोनों ही आंसर देंगे, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर ऑप्शन में सोचा जाए तो ये थोड़ा बेटर लगे। आंसर तुम्हारे दोनों नहीं देंगे, एक ही देंगे वो। दोनों देंगे तो फिर दिक्कत है। क्लियर है गाइस? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक तो बताओ। ओके नाइस। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, डबल बॉन्ड, ठीक है ना गाइस? हमने कहा बच्चों प्लीज आवाज नहीं, इसमें हमने एच जी टू प्लस एच प्लस ए, मुझे बताओ ए क्या रहा हो। ए में दो पॉसिबिलिटी है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी बना के बताता हूँ तुम्हें। मेरे को यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख देने चाहिए थे, सी एस, या तो ये होगा या हमारा क्या होगा बच्चों, अब इन दोनों में से बेटर कौन सा? बच्चों अब ध्यान से देखो, डू यू रियलाइज और नॉट, थोड़ा सोचने की बात है। इसमें तुम्हारा किसी भी साइड एडिशन करो एक ही प्लॉट बन रहा है, यहाँ पे दो प्लॉट बनेंगे, याद लगे मेजर ये वाला होगा, बल्कि यहाँ पे तो मेजर आइडेंटिफाई करना भी, हाँ नहीं मेजर तो हमारा, इसमें क्या होगा बच्चों ध्यान से देखो, हमने दोनों प्लॉट बनाए, इसमें जरा बताना मेजर कौन सा होगा। मेजर तो बल्कि ये वाला होगा भी नहीं, क्योंकि हम ओ OH को यहाँ जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे। क्लियर और नॉट गाइस? इसमें जो मेजर प्लॉट होता वो तुम्हारा, अगर प्लॉट बनाने की कोशिश करते तो दिस वुड हैव बीन योर मेजर प्लॉट। क्लियर और नॉट? बल्कि इसके अंदर तो तुम किधर ही ऐड करो वही प्लॉट बनेगा, एक ही प्लॉट बनेगा तुम्हारा, चाहे तुम OH को यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, सिमेट्रिक एल्काइन है। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी फेवर्ड होगी, ये वाली, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। मतलब एक बेसिक, ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, से पूछा जाए जहां पे तुम गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया। ओके व्हाट वाज दैट बेटा? बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, नाउ लेट अस गो ऑन टू फोर्थ। थर्ड हुआ था ना हमारा अभी तक। ओके, एडिशन ऑफ HX एंड अदर्स। देखते हैं बच्चों, HX का एडिशन मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें। पहले ऐसा लेते हैं जिसमें हमारा मार्कोनिक ऑफ का झंझट ही नहीं है।
यहाँ पे हमने एच एक्स दे मारा, एच बी आर दे मारा। एक चीज समझो गाइस, जहां पे पहला एच जोड़ेगा दो एच बी आर जुड़ सकते हैं ना गाइस। पहले हमारा ये बनेगा, अब जो नेक्स्ट है तो विदाउट इवन थिंकिंग मत तुम सीधा ये देखो, जहां पे पहला बी आर जुड़ा है वहीं पे अब दूसरा बी आर जुड़ा, तो जहां पे पहला एच जुड़ा है वहीं पे तुम्हारा दूसरा एच जुड़ा। दिस इज व्हाट यू विल गेट अ जेम डाइहैलाइड। क्या प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों? जेमिनल डाइहैलाइड। बेटा उसका रीजन मैं बता देता हूँ, दैट इज टू डू विद, गाइस एक चीज बताओ मुझे, एच को यहाँ पे नेक्स्ट एच बी आर जोड़ना, हमारा एच यहाँ पे जुड़े पॉजिटिव यहाँ पे बने वो ज्यादा स्टेबल है, या हमारा एच यहाँ पे जुड़े पॉजिटिव यहाँ पे बने वो ज्यादा स्टेबल? तो वही तो मैंने किया है, एच को यहाँ पे जोड़ा, पॉजिटिव यहाँ पे बनाया और फिर मैंने बी आर वहां पे जोड़ दिया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पे एक बार डिसाइड कर लो कि बी आर कहाँ पे जुड़ना चाहिए, अब तुमने डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट एच बी आर जो ऐड होगा वो भी वहीं पे ऐड होगा। क्लियर और नॉट? यहाँ पे हमें पहले एच बी आर में झंझट ही नहीं था क्योंकि इट वॉज अ सिमेट्रिक एल्काइन। क्लियर है गाइस? लेकिन आइडिया जहां पे पहला बी आर जुड़ा है नेक्स्ट बी आर वहीं पे जुड़ा है हमेशा। रीजनिंग तुमने खुद देख ली कि जब एच हमने जोड़ा यहाँ पे, उसका हमने कार्बोकेटाइन बनाया वो यहीं पे ज्यादा स्टेबल था। हाँ है ना? क्लियर और नॉट? हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म में सोचा जाए तो हमारा पॉजिटिव यहीं पे बनना चाहिए और उसके बाद हमने बी आर। ओके, राइट। नेक्स्ट पे आप, अगर मैं ये उठाता बाय द वे एल्काइन, तो हमारा कहाँ पे जुड़ता है बच्चों? लेफ्ट में हमारे दो बी आर जुड़ गए हो, हाँ या ना? यू गेट जेम डाइहैलाइड। जेम मतलब या जेमिनल डाइहैलाइड। ओके बच्चों, जेम या जेमिनल डाइहैलाइड इज व्हाट यू आर गेटिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक्वस क्यूएच दे मानू तो क्या बनेगा? मतलब जब इतना डिस्कस ही कर रहे हैं तो लेट अस सी एक्वस क्यूएच से क्या होगा। एक्वस क्यूएच क्या करता है? एक्स हटा के ओएच लगाए। डू यू रियलाइज दो बी आर हट के दो ओएच लगेंगे और ये जेम डायॉल बन जाएगा, जो कि मैंने बताया था अनस्टेबल होता है, उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। समझ आया नहीं आया? मतलब इसमें मैंने अगर ओ एच माइनस ऐड करा तो मैं ये मिटाऊंगा, इसलिए प्लीज अभी लिख लो। चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक्वस क्यूएच दे हमारा। एक्वस क्यूएच का मतलब है हमारे दो बी आर हट के क्या लग रहे हैं बच्चों? दो ओ एच। और जेमिनल डायॉल्स आर अनस्टेबल, उनमें से क्या होता है बच्चों? वाटर बाहर निकलता है। वाटर बाहर निकलता है, डबल बॉन्ड ओ बनता है, यू गेट दिस एज द प्रोडक्ट बच्चों, CH3CHO। समझे नहीं समझेगा? इसमें मैंने एक्वस क्यूएच दे दिया होता तो तुम्हारा कीटोन बन गया होता। अगेन दो ओ एच, वाटर बाहर निकला और क्या बन गया बच्चों तुम्हारा? कीटोन। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ रही होगी। ऐसा जब तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत आए। वाटर बाहर निकल गया एंड यू गेट कीटोन एज द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, हमने पेरोक्साइड तो देखा ही नहीं, HBr पेरोक्साइड। एक काम करते हैं, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिया हमने और HBr पेरोक्साइड ले लिया, तो जरा मुझे बताओ बच्चों, H कहाँ जुड़ेगा, Br कहाँ जुड़ेगा? H लेफ्ट में जुड़ेगा, Br राइट में जुड़ेगा। हाँ है ना बच्चों? और फिर हमारा नेक्स्ट HBr भी वहीं जुड़ना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? राइट, CH2CH Br2। राइट, पहले मैं दो स्टेप में दिखाता हूँ। पहले हमारा ये बना CH CH Br, और नेक्स्ट HBr जोड़ोगे तो वो भी
नहीं जुड़ेगा। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये बताओ मुझे। ओके दैट इज सो नाइस। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। क्या हो गया, कोई दिक्कत? ये कौन सा था हमारा, फोर्थ फिफ्थ? यस सर। हाँ बेटा, ये लो। अच्छा बच्चों, बिफोर मैंने ये बताया था या नहीं बताया था कि एल्काइंस और एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका पहले होता है, किस में होता है, एल्काइंस में या एल्कीन में? एल्कीन में होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। हाँ, हाइड्रोजन एल्काइन में जल्दी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन होता है वो पहले एल्कीन में प्रेफर्ड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्काइन। बच्चों, शुभ्रांशु के सिर के ऊपर से गया गया ना ऊपर से, अभी करवाते। बच्चों देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये है हमारा, ये है। अब तुम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर रहे हो, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ये बनाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा। ये कौन सा ज्यादा स्टेबल है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल मतलब H प्लस, जैसे H प्लस का अटैक किस पे फेवर ज्यादा है, एल्काइन पे एल्कीन पे? एल्काइन से ये बनेगा, एल्कीन से ये बनेगा। एल्कीन इज मोर प्रोन टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हाँ है ना बच्चों? लेकिन अब एक काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो डू यू रियलाइज ये बनेगा या ये बनेगा? अब बताओ न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे प्रेफर्ड ज्यादा हो, कौन सा स्टेबल? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे नेगेटिव या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे नेगेटिव? स्टेबल है, मतलब ये हमारा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे फेवर ज्यादा था बच्चों, एल्कीन पे। और एल्काइन पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा फेवर। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गुड। तो एक काम करते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं, सम मोर रिएक्शन, सम मोर रिएक्शन। गाइस हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, पहले लिखा होगा से NaCN प्लस HCN, NaCN प्लस HCN। अब गाइस ध्यान से सुनो, पहले अटैक होगा CN माइनस का, ठीक है ना गाइस? CN माइनस का अटैक होगा, कौन, जो NaCN का CN माइनस है वो अटैक कर रहा है। वो अटैक करेगा, क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा नहीं बनेगा बताओ मुझे, ये बनेगा, हाँ या ना, बोलो गाइस। ये बन गया। अब जो ये हमारा आयन बना, ये हमारा HCN से क्या लेके जाएगा बच्चों, HCN से H लेके जाएगा। क्लियर ना? अटैक जो CN माइनस का अटैक हुआ पहले, आयन बना, और ये हमारा HCN से क्या लेके चला गया, H। क्लियर और नॉट? ये चीज समझ आई नहीं आई? कोई भी H देने वाला होता वो यहां से H ले जाता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर और नॉट? समझ गए? कई बार बच्चे क्या कहते हैं कन्वीनियंस के लिए, सर एक काम करते हैं H प्लस और CN माइनस का अटैक करवाते हैं HCN से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन उसमें गलत होने का चांस थोड़ा बहुत है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर ये हमने ब्रेक किया, CN माइनस H प्लस, H का अटैक इधर कराओ, CN का अटैक इधर करवाओ, काम खत्म। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? बट इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इन दोज टर्म्स के पहले NaCN CN माइनस अटैक करा, फिर HCN से H प्लस आया। कोई डाउट यहाँ तक? ओ गाइस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक?
तो ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल is used for manufacture of synthetic rubber. Bunine, synthetic fibers, and Orlon. Okay, guys. ये बच्चों एक चीज और, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे मैं NaCN दे मारूं तो क्या होगा? कई बार NaCN ना लिखा होगा, सिर्फ HCN लिखा होगा। सिर्फ क्या लिखा होगा बच्चों? HCN। तो मुझे बताओ गाइस, हमारा CN कहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा? थिंक इट ओवर एंड लेट मी। कार्बन आयन जो अनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखना एंड देन टेल मी कि किस तरफ CN जुड़ेगा, किस तरफ H जुड़ेगा। इसको मैं HCN इधर लिखता हूँ। डू यू रियलाइज गाइस, CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा एंड दिस विल बी मोर स्टेबल। हाँ है ना? और फिर हमारा H यहाँ जुड़ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? गुड। तो ये हमारा क्या बनाएगा बच्चों? CH3CCN डबल बॉन्ड CH, ये बनाएगा। हाँ या ना? ये मार्कोनिकॉफ एडिशन ही तो था, वैसे भी देख सकते हैं। हाँ है ना बच्चों? कि H प्लस का अटैक हमने यहाँ पे करवाया, CN माइनस का अटैक यहाँ पे करवाया। इट वॉज जस्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन ओनली। तो इतनी मेहनत हमें मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली सोचेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो या हमारा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले हो। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है या पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है? मार्कोनिकॉफ एडिशन। हमारा अभी तक एंटी मार्कोनिकॉफ वो HBr पेरोक्साइड में ही हो रहा था। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? गुड। तो अच्छा एक चीज मैं बता दूं तुम्हें बच्चों, गाइस RCN मैं मिटाऊंगा, इसे तुम लिख लो, क्योंकि ये हमारा, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना बच्चों, H2O डालते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो CN है ये COH में चला जाता है। CN किस में चला जाता है बच्चों? COOH। फैक्ट रिमेंबर, CN gets converted to COH on addition of H2। नहीं मतलब वो उस ऑर्डर में नहीं जा रहा, मतलब जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके ऑर्डर में नहीं। नहीं नहीं, RCN का RCOH बन जाता है, प्लीज नोट इट डाउन। RCN का क्या बन जाता है? RCOH। बहुत बार आता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हमने लिया प्लस HCl, Hg2 प्लस। गाइस Hg2 प्लस इज नॉट ऑफ मच यूज टू अस। तुम HCl देखो, HCl क्या बनाता है बच्चों? अभी हमने किया भी था, ये बनाता है नहीं बनाता है? एक और HCl जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? एक और Cl जुड़ जाएगा, यू विल गेट जेमिनल डाइहैलाइड। हाँ है ना बच्चों? ये है हमारा विनाइल क्लोराइड, नाम बता रहा हूँ, विनाइल क्लोराइड। ये भी पॉलीमर बनाने के काम आता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ बेटा, विनाइल क्लोराइड is used for making PVC। PVC क्या हो गया बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये वही PVC है जो कि तुम पाइप्स में सुनते नहीं हो, PVC के। ओके गाइस? हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। हाँ बेटा बोलो। अच्छा गाइस, अगर यहाँ पे CH3 होता तो हमारा Cl कहाँ भी जुड़ रहा होता?
Cl बीच वाले पे जुड़ता, वेरी गुड, Cl यहाँ जुड़ता, H यहाँ जुड़ता, राइट। एक और देखते हैं बच्चों, ये हमने लिया प्लस CH3COOH और हमने लिया Hg2 प्लस। बच्चों ये जो हमारा है इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है ACOH, दिस पार्ट इज AC, एसिटो ग्रुप, ओके गाइस, CH3CO इज AC। तो गाइस यहाँ पे भी हमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन या नॉर्मल एडिशन करना है, किसका बच्चों? H को बाहर फेंक, H प्लस ACO माइनस का एडिशन हो रहा होता है, ठीक है ना बच्चों? OAC और H का एडिशन होगा अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम्हारा ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OAC। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? एक और ACOH लोगे तो फिर हमारा AC वहीं जुड़ेगा जहां पे पहला जुड़ा था, ओके, OAC OAC। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, H2O हीट। हमने क्या लिया, H2O हीट। अब क्या होगा गाइस, इट वुड बी बेटर अगर मैं इसको एक पूरे एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखूं, O C डबल बॉन्ड O CS, O C डबल बॉन्ड O CS, ये मैंने ले लिया। बच्चों तुम्हें फील आ रही है एस्टर की? मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, COO R C डबल बॉन्ड O R डैश हमारे नीचे वाला हो, हाँ, और नीचे भी एक एक्स्ट्रा ग्रुप है COO R डैश। एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, एसिड और एल्कोहल, यू गेट एसिड एंड एल्कोहल। मैं बता देता हूँ, पे अटेंशन, R C डबल बॉन्ड O, एक मिनट रुक जाओ बेटा, OR डैश। इसमें जब तुम H2O डालते हो तो क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, ये वाला, ओके। यहाँ पे हम भेजते हैं OH को और यहाँ पे हम भेजते हैं H को, तो क्या बनता है गाइस, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जिस नहीं नहीं, ये वो नहीं है गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये मैंने करवा रखा है, ये रिएक्शन मुझे पता है मैंने करवा रखी है, लेकिन आई गेस अभी तुम्हें याद नहीं। यहाँ तो कोई डाउट हुआ गाइस? कोई डाउट नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम यहाँ पे वही काम करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है बच्चों? यहाँ पे एच जोड़ेंगे, यहाँ पे एच जोड़ेंगे, यहाँ पे ओ एच जोड़ेंगे, यहाँ पे ओ एच जोड़ेंगे बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? एच हमने इधर जोड़े और ओ एच राइट साइड में जोड़े। तो डू यू रियलाइज और नॉट, जो लेफ्ट से प्लॉट बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, बताना मुझे जरा। ये तो जेमिनल डायऑल बन गया, तो ये CHO बना के मानेगा फाइनली। ये क्या बनाएगा, CHO। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये हमारा OH बना देगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये हमारा फाइनल प्लॉट क्या देगा, CH3CHO। और दूसरा क्या बनना चाहिए, CH3COH बनना चाहिए दूसरा, बोलो। CH3COOH एसिड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? दो एसिड के मॉलिक्यूल बनने चाहिए, हाँ है ना बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। लेकिन एसिड को हीट भी कर रखा है, एनहाइड्राइड बन, डोंट मेक एसिड, मेक एनहाइड्राइड। ये बनेगा तुम्हारा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? पक्का? किसी भी बच्चों को डाउट?
1 सेकेंड। ओके बेटा, बच्चों यहां तक समझ आया नहीं आया? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गाइस आवाज नहीं। ये चीज समझ में आ गई? कोई भी किसी बच्चे को डाउट नहीं है? गुड। बच्चों यहाँ पे देखो, पार्ट सही पूछा जाए तो दिस मच वाज इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं बताना चाह रहा था, कि तुम्हारा जेमिनल डायोल्स क्या करते हैं? वाटर लूज कर रहे हो। जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल, नॉर्मली दे आर अनस्टेबल। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे तुम्हारे जेमिनल डायोल्स बिकम स्टेबल, वो हम बाद में करें। ठीक है ना बच्चों? अभी आगे चलते हैं। गाइस एक और रिएक्शन देखते हैं। इन सब में मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता, मैं एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का ले रहा हूं, लेकिन अदरवाइज इट वुड बी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, राइट। प्लस H2SO4 क्या करेगा बच्चों? इसको भी ब्रेक करो, H प्लस OSO3H माइनस। H2SO4 को ब्रेक करो किसमें? H प्लस में, और OSO3H माइनस, और कर दो एडिशन अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH OSO3H। बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अगर मैं एक और H2SO4 लूंगा तो H यहां जुड़ेगा और OSO3H कहां जुड़ेगा बच्चों? यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एक और केस लेते हैं, HOCl। HOCl याद है बच्चों? दे आर हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस, ये तुम्हें याद होगा मैंने कब करवाया था? मैंने X2H2O जब करवा रहा था तब मैंने बताया था तुम्हें। HOCl इज इक्विवेलेंट टू X2H2O, जिससे हम कहते हैं तुम्हारा क्या बनता है? HOX बनता है और HX बनता है। दिस इज हाइड्रोहेलिक एसिड, दिस इज हाइपोहेलस एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइपोहेलस एसिड। तो ये जो HOCl है ये क्या है बच्चों? हाइपोक्लोरस एसिड। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? ये हमारा क्या है, मैं लिख दूं, हाइपोक्लोरस एसिड। हाँ बेटा, इधर ना करोगे तो तुम इनऑर्गेनिक में करोगे, बेटर ये है यहीं पे कर दो। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। हाइपोक्लोरस एसिड, आइडिया क्या है बच्चों? Cl प्लस OH माइनस का अटैक। क्लियर है बच्चों? तो Cl हमारा कहीं भी जोड़ दो, वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। CHCl डबल बॉन्ड CHOH, कोई दिक्कत यहाँ तक गाइस? अब मैं काम करता हूँ, एक और HOCl का अटैक करवाया, HOCl का एक और अटैक करवाया, क्या होगा बच्चों? बताना मुझे। जहां पे पहला क्लोरीन जुड़ा है वहीं पे एक और क्लोरीन जोड़ दें, और जहां पे हमारा OH जुड़ा है वहीं पे दूसरा OH जोड़ दें। ये क्या बन रहा है गाइस, जरा बताना मुझे। हाँ जो भी है, डू यू रियलाइज जेमिनल डायोल है, वाटर बाहर निकालना जरूरी है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट। दो HOCl का एडिशन करना, OH वाला नहीं नहीं बता दो, रटने का फैक्टर। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? ये जो मैंने अभी प्रोड बनाई चीज समझ आई नहीं आई? वेरी नाइस, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात। अच्छा गाइस एक और चीज, अगर मैं HOCl दो ना लेता तो क्या होता? क्या यही प्रोडक्ट होता हमारा? सोच के बताओ। ये इनॉल है, इसका कीटो बनाना जरूरी है। मतलब अगर एक HOCl दे रखा है, दो HOCl नहीं दे रखे, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा? ये नहीं होगा। इट विल गेट कन्वर्टेड टू कीटो फॉर्म टू गिव अस CH2Cl CHO। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कि ये तुम्हारा मैं कर देता हूं, इसको अलग से लिखवा देता हूं, कि अगर हमने दूसरा HOCl ना भी लिया तो भी हमारा ये बनेगा बच्चे। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ये और ले लेता
और मैंने HOCl लिया, 2 इक्विवेलेंट लिया। बताओ बच्चों क्या बनाएगा ये, फटाफट बताओ। आई नीड द फाइनल प्रोडक्ट। बेटर ये होगा एक गो में बनाओ, 2 स्टेप में ना करो, एक गो में बनाओ। सोच लो कि पहले क्या होगा। Cl कहां जुड़ेगा, लेफ्ट राइट, राइट। OH लेफ्ट में, 2 OH लेफ्ट में, 2 Cl राइट में, OH में से वाटर बाहर निकल गया, यू विल गेट दिस इज द प्रोडक्ट, Cl2। वेरी नाइस, दैट इज नाइस, CH Cl2 ये बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर मैं इसमें एक्वस QH मारता हूं तो CHCl2 का CHO बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्योंकि ये जो हमारा जेमिनल डायॉल बनना है फिर से, ये हमारा वाटर लूज करके ये बना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बताओ बच्चे, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी फील नहीं आ रही, NaCN HCN जब हमने सम अदर रिएक्शन में स्टार्ट किया था। पहले ये अटैक करेगा, नेगेटिव बनेगा, CSUH से हाइड्रोजन दिया है। या फिर सिंपली सोचा जाए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं करे तो CSUH को ब्रेक करो, CSO-H+ में, और एडिशन कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CHO ये बनेगा नहीं बनेगा? प्लीज लेट मी नो। ये क्या है बच्चों? दिस इज मिथाइल विनाइल ईथर, कॉमन नेम मिथाइल विनाइल ईथर। गाइस क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? और अगर मैं एक और ले लेता हूं, CH3OH CH3OK, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? CH3CHOCH3 ट्वाइस। गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों ये चीज? मैं काम करता हूँ इधर, ऐसे लिखता हूँ OCH3 OCH। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा है, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, CH3CH ये होता है इथाइलिडीन, दिस इज इथाइलिडीन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? दिस इज इथाइलिडीन, नेम यू मस्ट रिमेम्बर। हाँ बेटा। गाइस जहां तक किसी बच्चे को डाउट, एक दो स्पेशल और रिएक्शन जिनका रटना ही इलाज है। कंसंट्रेटेड HNO3 Hg2+, बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, यू गेट CHNO3 थ्राइस, ये बनता है। दिस इज नाइट्रो फॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ब्रोमो फॉर्म होता है CHBr3। आर्डो फॉर्म होता है CHI3। यहाँ पे CHNO3 थ्राइस है, तो हमारा नाइट्रो। ओके गाइस, क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? वेरी नाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। लीविसाइड एंड BAL, ब्रिटिश एंटी लीविसाइड। ओके, BAL इज ब्रिटिश एंटी लीविसाइड गैस। लीविसाइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस। अभी मैं बताता हूं कैसे बनता है। ASCl3 लिया गैस, ASCl3 को हम स्प्लिट करेंगे किसमें, ASCl2+ में और Cl- में। क्या? BAL ब्रिटिश एंटी लीविसाइड, बेसिकली वो उसकी टॉक्सिक नेचर को खत्म कर देता है, वो उसका एंटीडोट है। बच्चों इधर ध्यान दो,
AHCl2 प्लस Cl माइनस, ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा CHCl डबल बॉन्ड CHASCl2। हाँ या ना बच्चों? ये लुईसाइड है। इट इज अ हाईली पॉइजनस गैस। इट इज अ लुईसाइड। पूरा लिखते हैं। हाँ बेटा, अभी बताता हूँ। लुईसाइड इज पॉइजनस गैस। ओके बच्चों, हाँ, इट्स एंटीडोट is BAL, ब्रिटिश एंटीलुइसाइड। ये क्या है बच्चों? रिएक्शन में बताया था, या आई डोंट, मजा सा नहीं आ रहा वैसे तो मुझे करवाते हुए। इस रिएक्शन, ये है हमारा ब्रिटिश एंटीलुइसाइड। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? दिस इज BAL। ओके, इसको अगर हम ये लेते हैं, ये था हमारे पास बच्चों, ये हमारा क्या था? लिविसाइड। तो ये हमारा क्या करता है बच्चों? गाइस ध्यान से देखो, यहां से एच जाएगा, यहां से एच जाएगा, यहां से दो क्लोरीन जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दो HCl एलिमिनेट हो गए, एंड द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज हाँ बेटा, वो SS था। ये चीज समझ आई नहीं आई? ये जो ऐसे है कार्बन से कनेक्टेड, ये कार्बन से कनेक्टेड है, AS इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कार्बन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? HCl एलिमिनेट किया है हमने, ध्यान से देखो, यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, एक और Cl गया, एक और H गया, एंड इट इज एक्टिंग एज अ एंटीडोट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। अभी तक हमने कितनी रिएक्शंस कर ली थी? ये कई सारी रिएक्शंस हमने एक की हेडिंग के अंदर करी थी। वो नाम क्या था, नंबर क्या था? फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स पे आते हैं बच्चे। हाँ बेटा, जैसे सेकंड, ये लो। कर लिया नोट या कर रहे हो अभी? कर रहे हैं? हाँ, नहीं अभी तो नहीं है बच्चों। कर लिया नोट? गाइस नेक्स्ट पे आते हैं। यस सर। बच्चों ध्यान से देखो, हमने लिया रिएक्शन ऑफ इथाइन विद HCHO। गाइस रिएक्शन आसानी से समझ जाओगे तुम, ध्यान से देखो। हमने क्या किया? एसिटाइलिन लिया और उसकी रिएक्शन हमने करवाई HCHO इन प्रेजेंस ऑफ, मैं एक मिनट रुको, इन प्रेजेंस ऑफ RONA या ROK या NaNH2। ठीक है गाइस, देखते हैं क्या होगा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH। गाइस ये हमारा RO माइनस के साथ क्या करेगा? या लेट अस से NH2 माइनस लिया, बेस के साथ ये क्या करेगा बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन इसके एलिमिनेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा? C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, हाँ या ना? अब इसमें मैंने HCHO पे
HCHO लिया। डू यू रियलाइज गाइस ये कार्बन पे अटैक करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। गाइस आवाज क्यों कर रहे हो? ध्यान से देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, C पे प्लस O पे माइनस, और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, हाँ है ना? C प्लस करते हैं, O माइनस करते हैं, और C प्लस पे इसका अटैक हो। दो मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट अस टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, 2HCHO। अब प्रोड देखना बच्चों जो मैंने बनाया है, बेटर फील आएगी। C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2O माइनस, CH2O माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये कैसे बना? HC डबल बॉन्ड O H है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो O माइनस बन जाए। ये चीज दिख रही है, नहीं दिख रही है गाइस? आर यू एबल टू रियलाइज के कैसे हमारा प्रोड बन रहा है? पक्का? कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ में आ गया बच्चों। ओके गाइस, ये हमारा बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? अब हमने या तो CH3OH लिया या H2O लिया। हमने क्या लिया बच्चों? या तो हमने CH3OH और H2O। आइडिया इज O माइनस का हमें क्या बनाना है बच्चों? OH। O माइनस का हमें क्या बनाना है बच्चों? OH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझे या नहीं बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? पक्का? कोई डाउट डाउट नहीं किसी बच्चे को? किसी भी एसिड, कोई सा भी एसिड डाल देंगे वो एसिड। हाँ हाँ। तो नॉर्मली हमने जो H2O डालते हैं, नॉर्मली तो H2O लिखा होगा, या H2O नहीं लिखा होगा, CH3OH दे रखा होगा। और कई बार कुछ भी नहीं दिया होगा, बस HCHO दिया होगा। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस प्रोडक्ट के बजाय विल गिव दिस एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ना भी दिया हो, ऐसा भी कर सकते। ठीक है ना guys? वैसे देना वुड बी प्रेफरेबल, क्योंकि देने पर ही तुम्हारा O माइनस OH में जाएगा। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? वेरी नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी? 6। बेटा अनदर 15 मिनट्स मैक्स। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो ये कब हुआ बच्चों? जब टर्मिनल एल्काइन हमें दे रखा है। मतलब यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ HCHO, 2HCHO, एंड यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने पहले बेस लिया, फिर H2O लिया, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? जो मैंने अभी बनाया है, इस तरीके से लिखा होगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई है। बोलो गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गया? गुड। ये हमारा था 6 ना? दिस वाज 6, 7 प्रोपार। ये जो है, इस टर्म से डरने की जरूरत नहीं है, ये अलाइलिक पोजीशन होगी बेसिक। जो हमारा अलाइलिक होता था एल्कीन के अंदर, अलाइलिक पोजीशन, एल्काइन में वो क्या हो गया? प्रोपारगाइलिक पोजीशन। तो हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? 1 सेकेंड में एक बार इसे नीचे स्क्रॉल कर दूं। हमें क्या करना है बेसिकली, इसकी अलाइलिक पोजीशन कौन सी है? अलाइलिक पोजीशन कौन सी है गाइस, बताओ मुझे। CH2 वाला अलाइलिक पोजीशन होगा नहीं होगा? हाँ। तो हम क्या लेंगे? आइदर विल टेक NBS, या हम लेंगे SO2 Cl2। SO2 Cl2 का नाम क्या होता था बच्चों? वेरी नाइस। अरे बच्चों रुक जाओ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। नाइस। ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? या फिर Cl2 ही। मैं तुम्हारा क्या होगा बच्चों? इन दिस केस तुम्हारा प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे हेलोजन जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? जैसे मैं लेता हूं NBS
CCl4। तो इस पोजीशन पे क्या जुड़ेगा बच्चों? ब्रोमीन जुड़ेगा। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है guys? हाँ या ना? अब इसमें मैं अगर CH दूसरा ही ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने लिया SO2Cl2 या Cl2 हीट, तो हम क्लोरीन जोड़ देंगे। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे CH के बजाय C2H5 होता तो हम किस तरफ जोड़ते? एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5 इज CH2CH3। अब मुझे बताओ, अगर मैं SO2Cl2 दे मारता हूं तो किस तरफ हमें जोड़ना चाहिए? एक ही जगह जोड़ना चाह रहा हूं, तो कौन सी जगह जोड़ूंगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की थ्रू जाती है, या तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा। रेड वाला इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। हाँ या ना बच्चों? तो यू विल हैव दिस एज द प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जाती है। प्रोसीड्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? नाइस। अच्छा बच्चों, एक और चीज, नाउ जस्ट अ नोट टू रिमेंबर। नोट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा। अगर मैं इसमें, मैंने भी तुम्हें बताया था बेसिकली, CH3O माइनस लेता हूँ, CH3O माइनस और फिर CH3OH, तो मेरा CH3O माइनस कहाँ पे जुड़ेगा गाइस? बताओ मुझे, कहाँ पे जुड़ेगा? लेफ्ट राइट? हाँ बोलो। लेफ्ट में जुड़ेगा। हम मार्कोनी ऑफ एडिशन सोच रहे होते हैं। हाँ है ना बच्चों? राइट। एंड इट प्रोसीड्स वाया कार्बन आयन फॉर्मेशन। प्रोसीड्स बाय, इट प्रोसीड्स बाय कार्बन आयन फॉर्मेशन। क्लियर और नॉट बच्चों? पहले हमारा कार्बन आयन बनेगा और उसके बाद H ले जाएगा। राइट। ये मैं लिख भी देता हूं, सेकंड पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूं। एल्काइन आर more reactive than alkenes towards nucleophilic addition reaction। ये याद आ रहा है बच्चों, मैंने क्यों बताया था कैसे हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है? थोड़ी देर पहले ही बताया था। मिटाया तो नहीं था यार, मिटा दिया था। दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? क्लियर हो गया? किसी भी बच्चों को डाउट? अब मुझे एक चीज और बता दो गाइस, सिंपल चीज है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं इसे। HC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का डाया कर रहा हूं, जैसे HX का रिएक्शन कर रहा हूं, जल्दी किस में होगा? HX का रिएक्शन कर रहा हूं, जल्दी कौन करेगा?
भाई जिसमें डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो किस में जल्दी अटैक होगा? या फिर एक काम करो, H प्लस का अटैक करके कार्बोकेटायन बना के स्टेबिलिटी चेक कर लो, कौन जल्दी करेगा? दूसरे वाला, रिएक्ट फास्टर। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक। पहला हमारा इलेक्ट्रोफाइल का था अटैक। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा, और ऊपर करना है बेटा, इतना ही ना। अब दूसरे हाँ, वाला बताओ बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसमें जल्दी होगा? वो पहले वाले में होना चाहिए, हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यू आर गेटिंग अ कार्बन आयन, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो वन रिएक्ट्स फास्ट, मतलब एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको कर लिया था ना नोट बेटा? राघव बेटा नोट कर लिया? यस सर। ओके। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बेटर, एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो, राइट? आइडिया इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज फेवर्ड। अगर यहाँ पे मैं CH3 के बजाय एक और केस ले लेता, NO2, यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है CH3 के बजाय, तो डू यू रियलाइज उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो काफी ज्यादा फेवर्ड हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों? गेटिंग द आइडिया? मैं एक काम करता हूँ, मैं केस ले लेता हूँ, CHO लेता हूँ, CHO C ट्रिपल बॉन्ड CH, या NO2 ही लेते हैं, NO2 की बात करता हूँ, NO2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पे जब तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो यहाँ पे करवाओगे नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करवाओगे नेगेटिव यहाँ पे आएगा। किस तरफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है बच्चों, जरा बताना मुझे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे फेवर्ड होना चाहिए? नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? लेफ्ट में नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, NO2 पुल कर रहा है इंडक्टिव से, हाँ ना बच्चों? इट विल स्टेबलाइज इट अ लॉट। मतलब तुम देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इज मच मोर फेवर्ड जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। और तुम नॉर्मली भी फील कर सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है ओवर ट्रिपल बॉन्ड बाय पुलिंग। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, कितने बच्चों को अभी इसमें डाउट है? क्लियर है गाइस? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।